नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर में जनता को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने साल 2011 के जन लोकपाल बिल के आंदोलन के दिनों को याद दिलाया। केजरीवाल ने कहा, 4 अप्रैल 2011 का दिन था और आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था। केजरीवाल ने आगे कहा, हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़ा जा सकता है और सरकार भी बनाई जा सकती है। केजरीवाल ने कहा, अपनी सरकार की कामयाबी गिनाते हुए सरकार बनाकर लोगों को ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जो उन्हें नहीं मिलती थी। लोगों के लिए मुफ्त बिजली, पानी। और साथ ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, 10 साल के बाद मैंने सीएम के पद से इस्तीफा दिया है। कुछ दिनों में मुख्यमंत्री आवास छोड़ दूंगा। आज दिल्ली में रहने के लिए भी मेरे पास घर नहीं है। बैठे बैठे जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। साथियों को थोड़ा सा मंच का अगर व्यू मिल जाएगा तो वो भी बैठे बैठे कार्यक्रम का पहले संबोधन दिया है। तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस दौरान मंच पर मौजूद रहे हैं। संजय सिंह के साथ मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मंच पर इस दौरान मौजूद रहे हैं। जंतर मंतर पर आपकी जनता अदालत आज लगी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया और कई सारे निशाने भी भारतीय जनता पार्टी पर साधते नजर आए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। 370 अब इतिहास हो गया है। ये हम नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि वे 370 को वापस लाएंगे, लेकिन धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। बंकरों की जरूरत नहीं है क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां से गोली आई तो यहां से गोले से जवाब दिया जाएगा। यह भी आज अमित शाह ने कहा। मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया। तो आप सुन रहे थे, 370 को दफन कर दिया गया है, उसको वापस लाने वाले ये ख्वाब छोड़ दें। गृह मंत्री संबोधित करते नजर आए और बंकरों की अब जरूरत नहीं है क्योंकि गोली का जवाब भारत गोले से देना सीख गया है। इस तरह से आज वो नौशहरा में संबोधित करते नजर आए।
कानपुर जिले में एक बार फिर ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हो गई है। जिले के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन पर एक गैस सिलेंडर रखा मिला। ये देखकर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया है। इसके बाद रेलवे ट्रैक पर रखे गए सिलेंडर को हटवाया गया। फिलहाल सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये रेल जिहाद के मामले लगातार घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बराबर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जब रेल को डीरेल करने की कोशिश होती है तो कोई पटरियों से उसको उतारने की साजिश रचता है। कहीं लोहे की रोड होती है तो कहीं गैस का सिलेंडर होता है, कहीं सीमेंट की बोरी होती है तो कहीं कुछ और पदार्थ रखे जा रहे हैं रेलवे को डीरेल करने की कोशिश। सोचिए, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। कितनी बड़ी संख्या में बैकबोन रेलवे को कहा जाता है भारत की, और उसको डीरेल करने की कोशिश होती है। साजिशों को कितना अंजाम दिया गया, ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। 2024 को लाल गोपालगंज में पटरियों पर पत्थर रखने वाले यूट्यूबर पर कार्रवाई हुई। 2024 जुलाई में हावड़ा मुंबई रेल मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे थे। इसमें कुछ आवाजें भी आई थी। साथ ही अगर बात की जाए 1 अगस्त 24 को लाल गोपालगंज में पटरियों पर पत्थर रखने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह से कई मामले देश भर से पटरियों को डीरेल करने के आए हैं और लगातार ये अंजाम इनको दिया जा रहा है। हालांकि कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, इनका पता लगाना भी बेहद जरूरी है। हरियाणा के नरवाना में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया है। कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला। ना किसानों को खुश कर सकते हैं, ना व्यापारियों का भला कर सकते हैं, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है, सीधा आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या ये संभव हो सकता था? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या ये संभव हो सकता था? क्या कभी नहीं हो सकता। और मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में धारा 370 क्या ये कांग्रेस हटाती? क्या धारा 370 हटाने का मतलब आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया। अब आतंकवाद नहीं पनप सकता है। अंतिम श्वास गिन रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है ना, ये मान के चलिए जब दीपक बुझता है ना तो वो तेजी के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, ये तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ बुझ भी जाएगा। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा भारत के अंदर से। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या कभी नहीं हटाती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ये लगाया था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या ये संभव हो सकता था? क्या कभी नहीं हो सकता। और मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में धारा 370 क्या ये कांग्रेस हटाती? क्या धारा 370 हटाने का मतलब आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया। अब आतंक